कहानी एक छोटे से जंगल में शुरू होती है, जहाँ एक झगड़ालू बंदर रहता था। इस बंदर का नाम बबलू था। बबलू अपने दोस्तों के साथ बहुत शैतानी करने में माहिर था, लेकिन उसकी तमाम शरारतें अच्छे तरीके से छुपी रहती थी। एक दिन बबलू ने अपने दोस्तों के साथ एक नया खेल शुरू किया, छुपा छुपी। बबलू ने निर्धारित किया कि वह छुपने के लिए सबसे अच्छा स्थान ढूंढेगा और बाकी सभी उसे ढूंढने के लिए तैयार होंगे। शुरुआत में सभी बंदरों को मजा आया, लेकिन बबलू ने बहुत ही बड़ा पेड़ ढूंढा जहां वह छुप गया। बंदरों ने बबलू को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बबलू ने बहुत ही चतुरता से छुपा होने का अनुभव कराया। उसने एक झिल्ली में छुपकर बंदरों को परेशान किया। सभी बंदरे बबलू को खोजते रहे, पर बबलू का मुस्कान और उसकी शैतानी आंखें उन्हें हंसी में डाल रही थी। थोड़ी देर बाद बंदरों ने हार मानी और बबलू को मिला। उन्होंने बबलू की शानदार छुपाई की सराहना की और कहा, तू सचमुच में बहुत ही चतुर है बबलू। इसके बाद से बबलू और उसके दोस्तों के बीच की दोस्ती में और भी मजा आया। वे रोज नए नए खेलों का आनंद लेते और जंगल में अच्छे दोस्त बने रहते थे। किसी दिन जंगल में एक नया बंदर आया। इस बंदर का नाम था गिन्नी। गिन्नी एक बहुत ही शरीर वाला और बड़ा बंदर था। उसकी दृष्टि में बबलू और उसके दोस्तों के साथ छुपा छुपी खेलने का दौरा चल रहा था। बबलू ने गिन्नी को भी खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गिन्नी ने स्वीकार किया और उन्होंने एक नया खेल शुरू किया, जंगल का राजा। इस खेल में बंदरों को अपने दिल की बातें बतानी थी और सबको मना नहीं करने का हक था। गिन्नी ने जल्दी ही यह देखा कि बबलू जंगल का राजा बनना चाहता था और उसका सपना पूरा करने के लिए बबलू ने अपने दोस्तों को राजा बनने में मदद करने के लिए कहा। वह सभी बंदरों को आदान प्रदान सिखाने और जंगल के सभी मामलों को सुनने के लिए एक मंत्री मंडल बनाया। बबलू ने यह सुनिश्चित किया कि सभी को इस मंत्री मंडल में शामिल किया जाए ताकि न्यायपूर्ण और संतुलित निर्णय लिए जा सके। बबलू की योजना ने जंगल को एक संगठित समाज बनाने में सफलता प्राप्त की। सभी बंदर खुश थे क्योंकि अब उनका जंगल सुरक्षित और विकसित था। एक दिन बबलू ने एक और आदान प्रदान का निर्णय लेने का मौका देखा, जंगल में एक नदी का पुल बनवाना। इससे जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाना आसान हो जाएगा और सभी बंदर अब तकलीफ के बिना मिल सकेंगे। लेकिन एक दिन जब पुल का निर्माण शुरू हुआ तो उसे देखकर गिन्नी ने विरोध करना शुरू किया। उसने कहा, हमें अपने आदान प्रदान के लिए पुल की आवश्यकता नहीं है, हमें वैसे ही सब कुछ ठीक है। बबलू ने गिन्नी के विरोध को सुना और समझाया, गिन्नी, यह पुल हमारे जंगल को और बेहतर बनाएगा, यह सभी के लिए सुविधाजनक होगा। गिन्नी को यह बात मना नहीं गई और उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर नदी पर पुल निर्माण को रोक दिया। इससे जंगल में तनाव बढ़ गया और बंदरों के बीच में अनबन शुरू हो गई। बबलू ने समझाया, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि हमारा जंगल और भी सुरक्षित बने। उसने गिन्नी को समझाया कि एक संगठित समुदाय ही सभी के लिए बेहतर होगा। गिन्नी ने धीरे धीरे बबलू की बातों को सुना और उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली योजना को स्वीकार किया। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर पुल निर्माण का कार्य शुरू किया और जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। इसके बाद से बबलू और गिन्नी ने मिलकर जंगल को संगठित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए साथ मिलाकर काम किया। उन्होंने जंगल की सुरक्षा और विकास के लिए बबलू और गिन्नी ने अनेक पहलुओं पर ध्यान दिया। उन्होंने शिकारियों से जंगल की रक्षा के लिए एक समझौता किया ताकि उनके साथ भी शांति बनी रहे। इसके फलस्वरूप जंगल की वन्य जंतुओं की संख्या बढ़ी और वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य हुआ। बबलू और गिन्नी ने शिकारियों को जंगल के आसपास ही खुदाई करने के लिए आदान प्रदान किया ताकि उन्हें जंगल के भीतर घुसने का दुर्घटना न करना पड़े। इससे जंगल में संरक्षण का एक नया सिद्धांत आरंभ हुआ और जंगली जीवों की सुरक्षा में सुधार हुआ। बबलू और गिन्नी का यह समर्थन जंगल के बाकी बंदरों को भी प्रेरित करता रहा।
उन्होंने मिलकर एक शिकारी नियंत्रण और संरक्षण समिति बनाई, जिसमें वे नियमों का पालन करने का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे जंगल के संरक्षण के लिए सबका सहयोग मिला और जंगल की स्थिति में सुधार हुआ। एक दिन बबलू ने सोचा कि जंगल में शिक्षा का प्रमोशन करना भी जरूरी है। उसने एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया जहां जंगल के छोटे बंदर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इससे जंगली जनता की शिक्षा स्तर में सुधार हुआ और उन्हें अधिक जागरूक बनाने में मदद हुई। बबलू ने गिन्नी को भी शिक्षा केंद्र में साथी बनने के लिए कहा और उन्होंने सबको पढ़ाई का सुखासन देखा। जंगल में शिक्षित बंदरों ने अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया और जंगल को और भी उन्नत बनाने में सहायक हो गए। एक दिन बबलू ने गिन्नी से कहा, तुम्हारी मदद से ही हमारे जंगल में इतने सुधार हुए हैं। तुमने हमें साथ मिलकर एक सुरक्षित और समृद्धिपूर्ण जंगल बनाया है। गिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, बबलू, हमें एक दूसरे का साथ निभाना बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर अगली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सामर्थ्यपूर्ण जंगल छोड़ना चाहते हैं, ताकि हमारे संतानें भी हमारी तरह खुशहाल रह सके। गिन्नी की बातों ने सभी बंदरों के दिलों को छू लिया। वे समझ गए कि जंगल की सुरक्षा और विकास में सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने मिलकर और भी कई पहलुओं पर ध्यान देने का निर्णय लिया। बबलू ने एक और महत्वपूर्ण योजना बनाई, जंगल में सभी पेड़ों की संरक्षण योजना। उन्होंने सभी बंदरों को सिखाया कि हर बंदर को एक एक पेड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। इससे जंगल के पेड़ों की रक्षा हुई और जंगल ने हरित और सुंदर बना रहा। बबलू और गिन्नी की यह मेहनत ने जंगल को एक नया रूप दिया, जहां सभी जंगली जीव खुशहाल थे और प्रकृति का संतुलन बना रहा। उन्होंने जंगल को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष किया और उसकी रक्षा के लिए नए नए योजनाओं का समर्थन किया। एक दिन जंगल में एक अजीब सी बीमारी फैल गई, जिससे जंगली जीवों को प्रभावित हो रहा था। बबलू ने तुरंत एक चिकित्सक समिति बनाई और उन्होंने सहायता के लिए अन्य जंगलों से भी चिकित्सकों को आमंत्रित किया। इससे जंगल में बीमारियों का नियंत्रण हुआ और सभी जीवों को बचाने में मदद मिली। बबलू और गिन्नी की नेतृत्व में जंगल ने सभी समस्याओं का समाधान किया और एक बनाया जो अब और भी सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्धिपूर्ण था। उनकी मेहनत ने दिखाया कि सभी बंदर मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक साथ रहकर अच्छे दिन बना सकते हैं। इस प्रकार बबलू और गिन्नी की झगड़ालू शुरुआत में जंगल में चुप्पी रहने वाले बंदरों के बीच में एक मित्रता बनी, जो न केवल उनके जीवन को सर्वांगीण रूप से सुधारी, बल्कि पूरे जंगल को एक नए दौर में ले जाने का सकारात्मक परिणाम था।